मित्रों, माता के नवरात्रों के सुखद पर्व चल रहे हैं और इन दिनों में हम माता के नव दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्र का अर्थ ही है नवरात्रियों का समूह। इन नवरात्रियों के समूह में हम माता के नव दुर्गा रूपों की पूजा करते हैं और नव दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं। इसके लिए हम व्रत अनुष्ठान और नौ कन्याओं को भोजन भी कराते हैं ताकि हमें माता की कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, इसी संदर्भ में हमने अपनी पिछली वीडियो में माता शैलपुत्री की कथा को जाना था और आज हम द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी की कथा को भी जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कथा और जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाईं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी का उपदेश पाकर भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या भी की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। 1000 सालों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे हैं। 3000 सालों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर ही तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। इतनी कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या कभी नहीं की है। यह तुम्ही से संभव हो सकता है। तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या को छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और इस प्रकार कठिन तपस्या करने के बाद माता ब्रह्मचारिणी और शिव जी यानी कि माता पार्वती और शिव जी का विवाह होता है। और इस कथा से हमें यह भी पता चलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ, कितने भी संघर्ष आए, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो मित्रों, यह थी कथा माता ब्रह्मचारिणी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।